हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी छोटी सी हार्वेस्टिंग वेजिटेबल प्लांट जो मैंने विंटर सीज़न में लगाए थे, जिनसे 1 से 2 बार हार्वेस्टिंग ले चुकी हूं। तो लास्ट हार्वेस्टिंग लेनी है और उन प्लांट्स को हटाना भी है। और साथ ही साथ मैं आपको अपने वेजिटेबल प्लांट्स का अपडेट भी दूंगी। जो मैंने अभी सब्जियां लगाई हैं उनका अपडेट भी साथ ही साथ मैं आपको देती चलूँगी। और उन सभी प्लांट्स को आज मुझे फर्टिलाइज़र भी देना है, क्योंकि 15-15 दिनों के गैप में जब हम अपने वेजिटेबल प्लांट्स को फीड करते रहते हैं, तभी हमें समय पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग इन प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेजिटेबल प्लांट से। कौन कौन से प्लांट हैं जिनमें मुझे वेजिटेबल्स हार्वेस्ट करने को मिल रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बैंगन का प्लांट। इस प्लांट को मैंने लास्ट ईयर लगाया था, समर सीज़न में लेकर के आई थी नर्सरी से। मैं 2 प्लांट लेकर के आई थी और आपके साथ रिपोर्टिंग भी इसकी शेयर की थी। उसके बाद से मैं इससे कई बार हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ। तो इसी तरह से इन 2 प्लांट से मेरी एक बार की सब्ज़ी तैयार हो जाती है। एक बार में मुझे 4 से 5 बैंगन हार्वेस्ट करने को मिल जाते हैं। और जो दूसरे बैंगन के पौधे हैं उन्हें भी मैंने तैयार कर लिया है सीडलिंग से। आपके साथ शेयर भी किया था, जब मैं ऑनलाइन सीड्स लेकर के आई थी उन्हें मैंने लगा लिया है। सीडलिंग्स तैयार हो गई थी बहुत अच्छे से और उन्हें भी मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है। अभी मैं सभी प्लांट्स का अपडेट मैं आपको दे दूँगी इसी वीडियो में। तो इस तरह से मैंने बैंगन की हार्वेस्टिंग कर ली है। और ये है मिर्च का पौधा, और इसे भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है। हर 15 दिनों में मैं इसमें काउडंग मैन्योर अभी दे रही हूँ फ़िलहाल अभी तक। इसके अलावा मैंने अभी और कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। आप चाहें तो हर 15 दिनों में किचन वेस्ट से तैयार किया हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र या सॉलिड फॉर्म में जो फर्टिलाइज़र हम तैयार करते हैं उसे दे सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, काउडंग मैन्योर, कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप दे दें। पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और इसे मैंने 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाया हुआ है। इसकी रिपोर्टिंग भी मैंने आपके साथ शेयर की थी इस मिर्च के प्लांट की। और ये भी मिर्च का प्लांट मेरा काफ़ी पुराना हो चुका है। तो जब तक इस तरह से हार्वेस्टिंग मिल रही है मैं इसे इसी तरह से फर्टिलाइज़ करती रहूँगी। और नए पौधे मिर्च के मैंने नहीं लगाए हैं, तो अभी मुझे इनसे अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। और इसी तरह से जब तक ये पौधे मुझे हार्वेस्टिंग देते रहेंगे तब तक मैं इन्हें फर्टिलाइज़ करती रहूँगी। मिर्च के पौधे वैसे भी एक बार आप लगा लें तो ये पौधे काफ़ी लंबे समय तक आपको हार्वेस्टिंग देते रहते हैं, अगर आप इन्हें समय समय पर फर्टिलाइज़ करते रहते हैं, इनकी खुराक पूरी करते रहते हैं। तो इसी तरह से आपको हार्वेस्टिंग इन पौधों से मिल जाती है। तो इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ अपना टमाटर का पौधा। टमाटर का जो ये प्लांट है, ये मैंने विंटर सीज़न में लगाया था, आपके साथ शेयर भी किया था। और इसे मैंने लगाया हुआ है आटे का जो थैला होता है उसी में मैंने लगा दिया था। और इसमें मैंने 2 प्लांट लगाए हैं और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई थी। इससे मैं 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ, आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। और जब भी मुझे इस तरह से ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह के रेड टमाटर जो हैं मैं हमेशा ही हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो कुछ टमाटर हैं जो अभी नहीं पके हैं, उन्हें कुछ दिनों के लिए छोड़ दूँगी पकने के लिए। तो इसके बाद मेरा ये बैग खाली हो जाएगा और इसकी मिट्टी का यूज़ मैं किसी और चीज़ में कर लूँगी। अभी बहुत सारे मेरे पास गोमफ्रेना के प्लांट हो गए हैं, उन्हें भी मुझे लगाना है। और बहुत सारे समर फ्लावरिंग प्लांट मैंने सीड से ही तैयार किए हैं, उन्हें मैं लगा लूँगी। ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं इसमें से भी मुझे इस तरह से हार्वेस्टिंग कई बार मिल चुकी है। तो अब बारी आती है पुदीना की। तो ये जो पुदीने का पौधा है, इसकी रिपोर्टिंग मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही आपके साथ शेयर की थी। और बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं था, आपने अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा भी होगा। और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी इसकी ग्रोथ हुई है। पुदीने का पौधा बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। तो ये मात्र 20 रुपये में मैं लेकर के आई थी इस पौधे को नर्सरी से, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है। ये जिस भी वैरायटी का है, मुझे बहुत अच्छा प्लांट मिल गया है। और आप देख सकते हैं 20 रुपये में मुझे कितना सारा पुदीना हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्रेश। तो इस तरह से आप पुदीने के पौधे को भी लगा सकते हैं। समर सीज़न में बहुत
अच्छी आपको इस तरह से पुदीना वगैरह हार्वेस्ट करने को मिलता रहेगा पूरे समर सीज़न। तो इस तरह से मैंने विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा वेजिटेबल प्लांट्स नहीं लगाए थे। जो भी प्लांट्स लगाए थे मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और उन प्लांट्स से मुझे इस तरह की हार्वेस्टिंग मिल जाती है, तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है इस तरह से हार्वेस्टिंग के बाद। तो अगर आपके यहाँ जगह हो, ज़मीन में जगह हो या टेरेस पर अच्छी जगह हो, तो अगर आप टमाटर के 10 से 12 प्लांट लगा लें, बैंगन के 10 से 12 प्लांट लगा लें, इसी तरह से ज़्यादा मात्रा में अगर आप ग्रो बैग्स वगैरह में प्लांट्स लगा लें, तो आपको मार्केट से, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट से सब्जियां वगैरह परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ सब्जियां हैं जो आप लगा ही सकते हैं, जैसे टमाटर मोस्टली हम घरों में हर तरह की सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, तो टमाटर आप लगा सकते हैं। टमाटर के 10 से 12 पौधे अगर आप लगा लेंगे, मेरे पास 2 से 3 पौधे हैं और उनसे ही मुझे इतनी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि 10 से 12 पौधों में आपको, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा टमाटर वगैरह। और मिर्च के भी प्लांट आप देख सकते हैं, एक बार में इस तरह से अगर हार्वेस्टिंग मिल जाती है, तो ज़्यादा मात्रा में जब आप प्लांट लगाएंगे तो आपको हमेशा ही इस तरह से, जब भी ज़रूरत होगी तो इस तरह से हार्वेस्टिंग करने को मिलती रहेगी। तो ये जो जितनी भी सब्जियां मैंने हार्वेस्ट की हैं, ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हैं, इनके पौधे भी बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और ये हार्वेस्टिंग भी आपको इसी तरह से इन पौधों से मिलती रहती है। तो अब जो अगला काम है हार्वेस्टिंग के बाद जो हमें करना चाहिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैं इन पौधों के साथ करती हूँ। जितने भी मेरे पास पुराने पौधे हैं और अभी जो मैंने वेजिटेबल प्लांट्स लगाए हैं, उन्हें भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं हर 15 दिनों में इन्हें फर्टिलाइज़ करती रहती हूँ। तो चलिए वन बाय वन करके जो मैंने नई सब्जियां लगाई थी, उनका मैं आपको अपडेट भी देती जाऊंगी और साथ ही साथ मैं इन्हें फर्टिलाइज़ भी करती जाऊंगी। तो ये कद्दू का पौधा है और अभी 15 दिन पहले, मैंने 15 से 20 दिन हो गए हैं जब मैंने इसमें फ़र्टिलाइज़र दिया था, काऊ डंग मैन्योर। और आज मैं फिर से इसमें 2 मुट्ठी करीब फ़र्टिलाइज़र दे दूँगी। इसमें फ्लावर वगैरह भी आने लग गए हैं और मुझे इसे सपोर्ट देने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से 1 से 2 मुट्ठी, ये 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है। तो इतने बड़े ग्रो बैग में एक पौधा मैंने लगा रखा है और इस पौधे में इससे इसी तरह से 1 से 2 मुट्ठी भर करके फर्टिलाइज़र, मैं, ये काऊ डंग मैन्योर है, काफ़ी पुराना है फर्टिलाइज़र, इसे मैं दे देती हूँ हर 15 दिनों में। ये शिमला मिर्च का पौधा है, इसमें भी मैं इस तरह से 2 मुट्ठी करके फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बैंगन का प्लांट, जो मैंने अभी सीडलिंग से तैयार किया था, उसे भी मैं फ़र्टिलाइज़ कर रही हूँ। इसे भी मुझे लगाए हुए 15 दिन हो गए हैं। तो इसमें मैंने 1 मुट्ठी ही डाला है, छोटा पौधा है। ये अंगूर का पौधा है और इसकी ग्रोथ अब स्टार्ट हो चुकी है। विंटर सीज़न में पूरी तरह से सूख गया था। यहाँ आप देख सकते हैं, ये बैंगन का पौधा बहुत ही हेल्दी ग्रोथ हो रही है इसमें। इसे मुझे लगाए हुए हो गया है 1 मंथ हो गया है इसे लगाए हुए। और इस तरह से मैं फ्रेंच बीन्स का ये प्लांट है, इसमें भी 2 मुट्ठी फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। ये मिर्च का प्लांट, इसी से मैंने अभी हार्वेस्टिंग ली थी, इसमें भी मैंने इस तरह से काऊ डंग मैन्योर दे दिया है। ये भी पौधा है मिर्च का, छोटा वाला, डस्टबिन में लगा रखा है छोटी। तो ये जितने भी पुराने पौधे हैं, ये बैंगन का पौधा है, इसमें भी मैं फ़र्टिलाइज़र डाल रही हूँ। तो अभी इसमें फ्लावरिंग वगैरह हो रही है और जब तक इसमें फ्लावरिंग वगैरह होती रहेगी तब तक मैं इन्हें फ़र्टिलाइज़ करती रहूँगी। उसके बाद ये पुराने पौधे, सभी पौधों को मुझे हटाना है और सभी ग्रो बैग्स को मुझे खाली करना है और खाली करके सभी की मिट्टी को इकट्ठा करना है एक जगह पर, ताकि सारी मिट्टी इकट्ठा हो करके एक साथ पहुंच सके, शिफ्टिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो पुराने प्लांट हैं उनमें इस तरह से अभी जो भी मुझे फ्रूटिंग मिलनी होगी मिल जाएगी। इन्हें भी मैं धीरे धीरे करके एक एक करके खाली करती जाऊंगी। कम से कम मेरे पास 20 से 25 ग्रो बैग्स हैं। तो इसी तरह से एक एक की हार्वेस्टिंग के बाद सभी ग्रो बैग्स को खाली करके रखना है और इसकी मिट्टी को भी एक जगह पर इकट्ठा करना है। तो इस अंगूर के पौधे को आप देख सकते हैं, बहुत ही हेल्दी इसकी ग्रोथ हो रही है पूरी तरह से, जबकि पौधा सूख गया था, इसमें नई पत्तियां फिर से आने लग गई हैं। तो इस तरह से सभी पौधों को मैंने फर्टिलाइज़र दे दिया है और इस तरह से फर्टिलाइज़र मैं मिक्स कर रही हूँ। तो ये काम मैं शाम के समय कर रही हूँ। ये फर्टिलाइज़र देने का काम हो गया, ये गोड़ाई वगैरह का जो भी काम होता है मैं शाम के समय ही करती हूँ।
आप चाहें तो सुबह आप अर्ली मॉर्निंग में भी कर सकते हैं ये काम। तो गुड़ाई मैंने पहले ही कर लिया था और सभी ग्रो बैग्स में मैंने एक एक दो दो मुट्ठी करके फर्टिलाइज़र डालने के बाद इस तरह से अब मैं मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो मिट्टी को निकाल करके इसकी जो ऊपरी लेयर वाली मिट्टी है उसे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें फ़र्टिलाइज़र डाल दें और जो मिट्टी आपने निकाली है उसकी लेयर आप एक बार लगा सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। सभी पौधों की पहले मिट्टी निकालो, उसके बाद फ़र्टिलाइज़र डालो, फिर ऊपर से उस मिट्टी की लेयर डालो। इस तरह से थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही फ़र्टिलाइज़र दे देती हूँ। तो दोनों ही तरीके सही हैं और दोनों ही तरीक़ों से आप इस तरह से फ़र्टिलाइज़र दे सकते हैं। उसके बाद फ़र्टिलाइज़र देने के बाद आप वाटर कैन की मदद से इस तरह से थोड़ी-थोड़ी वाटरिंग कर दें। शाम का समय है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सुबह भी पौधों को थोड़ा बहुत मैं पानी दे दूँगी। तो इस तरह से मैं जब भी पानी देती हूँ, अगर इवनिंग में पानी दे रही हूँ तो कोशिश यही रहती है कि 5 से 6 बजे के बाद ही पानी दूँ। जब हवा में हल्की सी ठंडक हो जाती है उस समय पानी देना सही रहता है पौधों को। और मॉर्निंग में आप कोशिश करें कि 6 बजे के पहले ही पौधों को पानी दें, 6 या 7 बजे के पहले ही पानी दे दें। तो इस समय समर सीज़न में मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, मॉर्निंग में 6 बजे के बाद बहुत तेज़ धूप होने लग जाती है और शाम को भी 6 बजे से पहले धूप रहती है। तो जब भी हवा में हल्की सी ठंडक हो और बहुत ज़्यादा धूप ना हो तब आप पौधों को पानी दें, तो पौधों के लिए अच्छा रहता है। इस तरह से ये जो पुदीने का पौधा है, जो भी मुझे हार्वेस्टिंग लेनी थी मैंने इससे ले ली है और थोड़ी बहुत मुझे जहाँ-जहाँ मिट्टी इसकी दिखाई दे रही है इस तरह से मैं इसकी गुड़ाई कर ले रही हूँ। अभी ये जो मिट्टी दिख रही है आपको, इसमें भी पुदीना अपनी पकड़ जमा लेता है, क्योंकि इसके जितने भी नोड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इसकी एरियल रूट्स निकलती हैं। अभी नया पौधा है इसलिए अभी इसमें रूट्स वगैरह नहीं निकले हैं, पौधा एक ही जगह से बढ़ रहा है। तो इस तरह से इसकी जहाँ भी मुझे मिट्टी वगैरह दिखाई दे रही है इसकी गुड़ाई करने के बाद इसमें भी मैं काऊ डंग मैन्योर दे दूँगी। और काऊ डंग मैन्योर देने के बाद आप देखिएगा कि इसकी कितनी तेज़ी से इसकी ग्रोथ होगी। आप चाहें तो इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है इस तरह की जो भी लीफ़ी प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। तो इसे मैंने जब लगाया था उसके बाद से मैं अब फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। इसमें यहाँ से आप देख सकते हैं बीच में नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो जितनी भी पुरानी पत्तियाँ थी, पुरानी स्टेम थी, सभी को मैंने कट कर दिया था और दोबारा से ये पौधा बहुत ही तेज़ी से फैलेगा। मैं आपको इसका अपडेट समय-समय पर देती रहूँगी। इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। बारिश के सीज़न में इसमें बहुत सारी एरियल रूट्स निकलती हैं, उस समय आप इसे कटिंग से लगाएँ तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अभी टेम्परेचर दिन पे दिन बढ़ ही रहा है। इस समय अगर आप ट्राई करेंगे तो पौधा सूखता है। इस समय आप पौधे की रिपोर्टिंग बिल्कुल भी ना करें, ख़ासकर पुदीने के पौधे की। और रिपोर्टिंग अगर आप नर्सरी से लेकर आते भी हैं पौधा, तो रिपोर्टिंग करने के बाद कोशिश करें कि कुछ दिनों के लिए आप इसे छायादार जगह पर रखें। उसके बाद जब आपका पौधा अच्छे से पकड़ बना ले, उसकी रूट्स अच्छे से मिट्टी में पकड़ बना लें, उसके बाद आप इसे सनलाइट में प्लेस कर सकते हैं। तो अभी जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसके लिए पूरे दिन की धूप अभी सही नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ने लग जाता है तो पुदीने की पत्तियाँ सूखने लग जाती हैं। समर सीज़न में जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तो इसे किसी बड़े पेड़ के नीचे रख सकते हैं आप, या सेमी शेडेड एरिया पर रख सकते हैं जहाँ पर आधे दिन की इसे धूप मिल सके, तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। तो पुदीने के पौधे को मॉइस्चर बहुत पसंद होता है, तो जब भी इसे रिपोर्ट करें तो आप कोकोपीट का यूज़ ज़रूर करें और इसमें पानी अच्छे से देते रहें। ड्रेनेज वगैरह इसका अच्छा रहे, पानी रुकना नहीं चाहिए लेकिन मॉइस्चर भी मेंटेन रहे, इसके लिए कोकोपीट बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने पानी दे दिया है। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।